कुछ समय पहले की बात है, एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज हो गया था। कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा पड़ जाए, तो कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी तूफान आ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी थोड़ी सी फसल खराब हो जाता था। एक दिन बड़ा तंग आकर उसे परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा है, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है। एक आपसे प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा चाहो वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न को भंडार कर देता हूँ। परमात्मा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही हम मौसम देंगे, मैं दखल नहीं करूंगा। तो किसान ने बोले, ठीक है। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तो धूप मिलता, जब पानी चाहिए तो पानी मिलता, जब तेज धूप चाहिए तो तेज धूप मिलता। आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान बहुत ही खुश थे, क्योंकि आज तक वैसा फसल कभी नहीं हुई थी। तो किसान मन ही मन सोचा, अब तो पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे होता है। बेकार में बरसकर किसान की फसल को बर्बाद कर देते थे। तो कुछ समय बाद फसल काटने का समय आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगे एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, क्योंकि गेहूं के बाली के अंदर एक भी बाल नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बहुत ही दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तभी परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओली में तू जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौतियों का एहसास जरा सा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले ही रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होते वही उसकी शक्ति और ऊर्जा बढ़ाती है, उसकी जीवता को उभारता है। सोने के भी कुंदन बनाने के लिए आग में तापना पड़ता है, हथौड़ों का चोट सहना पड़ता है, तब उभर कर एक अनमोल सी चीज बनता है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी अंदर से खोखले ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौती है जो आदमी रूपी तलवार को भी धार देता है, उसे सख्त और परख बनाती है। अगर आपको प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा।